आज हम भारत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के बारे में बात करेंगे, जिसमें दंड न्यायालय के बारे में बताया गया है। क्रिमिनल कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। LLB में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जो APO और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि क्रिमिनल कोड और सिविल कोड होती है। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल कोड के बारे में जिक्र किया जाएगा। भारतीय जो संविधान है उसमें के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखे जाने की नीति का उल्लेख है, बताया गया है। अब इस नीति को कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से CRPC में 1973 से दंड अधिकारियों की व्यवस्था की गई है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का प्रावधान है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, वह राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में कार्य करते हैं, और जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, कार्यपालक जिसे बोलते हैं, वे शासन के नियंत्रण में रखा जाता है और राज्य के जो शासन नियंत्रण में कार्य करते हैं। अब इसमें जो दंड न्यायालय बताए गए हैं वो 4 टाइप से बताए गए हैं। पहले तो सेशन न्यायालय की बारे में बात करते हैं। सेशन न्यायालय है। सेशन न्यायालय जो होता है उसे डिस्ट्रिक्ट जज भी बोला जा सकता है, सेशन न्यायाधीश भी बोला जा सकता है। ऐसे प्रत्येक ज़िले में एक जिला न्यायाधीश के होते हैं, और उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो पीठासीन होते हैं, जो हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है, जिस राज्य के जिस ज़िले है उस ज़िले का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, वह अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय के जुरिडिक्शन में आने वाले अधिकारिता में कार्य करने वालों की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय के जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है उसके जुरिडिक्शन में कार्य करने वाले को वहाँ पर भी नियुक्त करता है। सेशन न्यायाधीश को जो डिस्ट्रिक्ट जज, उसके एडिशनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज को भी नियुक्ति की जाती है। क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश होते हैं। और सेकंड, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तो इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी रखे जाते हैं और सेकंड क्लास भी मजिस्ट्रेट रखे जाएंगे। तो राज्य सरकार या उच्च न्यायालय से के परामर्श के बाद अधिसूचना के बाद ऐसे राज्य उच्च न्यायालय के उस स्थानीय क्षेत्र के लिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट और स्पेशल कोर्ट के या स्पेशल जो मामले होते हैं उनके लिए विचारण के लिए स्थापित कर सकती है। ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी उच्च न्यायालय के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। हाई कोर्ट जब भी उसे आवश्यक प्रतीत होता है तो सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले ऐसे न्यायिक अधिकारी को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की जा सकती है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनमें जो न्यायिक मजिस्ट्रेट उनमें एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके अंडर में, और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। हाई कोर्ट के द्वारा भी इनकी भी नियुक्ति की जाती है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और फर्स्ट क्लास और
सेकंड क्लास। ये मजिस्ट्रेट प्रत्येक जुरिडिक्शन के थाने के अंतर्गत ये न्यायिक कार्य किए जाते हैं। जुरिडिक्शन थाना लगा हुआ होता है जिसके जुरिडिक्शन में जो थाना आता है सीजीएम के द्वारा ये डिसाइड होता है। इसी प्रकार से जहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं, उसी हिसाब से इनको पावर डिसाइड होती है कि ये कितनी पावर तक की पनिशमेंट और फाइन दे कर सकते हैं। स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, विशेष महानगरीय मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल हैं, स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉडी जो होता है वो केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसे अनुरोध करती है, तब उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या पद धारण किया है, तो ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के जुडिशल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जिनको हम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहेंगे। और वह 1 वर्ष से अधिक की से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे और उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा ही की जाएगी। उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये अपनी जुरिडिक्शन के बाहर महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने की सशक्त कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट को पावर्स होती है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट आते हैं, और जो कार्यपालक होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक ज़िले में ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, और एक ज़िले में जो जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं डीएम। और राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। ऐसे जो और इसके द्वारा जो एडीएम जिसे बोलते हैं, एडीएम होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं, इनको नियुक्त करती है। या एसडीएम को कहते हैं, तो ये उपखंड मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं जो तहसील स्तर पे रखे जाते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट शासन का द्वारा जो कार्य होते हैं, रेवेन्यू के कार्य होते हैं, जो सरकार से संबंधित कार्य होते हैं, उनका प्रतिनिधि के रूप में या उनके शासन के नियंत्रण के रूप में वह कार्य करती है। और जबकि ये न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वह उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य करती है, उनके जुरिडिक्शन में कार्य करती है। और उस जिस ज़िले का जुरिडिक्शन होता है, उस ज़िले का उच्च न्यायालय जो होता है, जिस जुरिडिक्शन में जिला कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अंडर में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा ही जो कार्य जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कार्य किया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर एक एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट हैं वो कार्यपालक के द्वारा कार्यपालक के द्वारा आते हैं, जो शासन के द्वारा नियुक्त होते हैं, और बाकी न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ड होता है। और न्यायपालिका में भी अब बताऊं 2 भागों में बांटा गया, एक सेशन कोर्ट के द्वारा और एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा। तो सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में भी आता है। और जहाँ पर हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात, तो वहाँ पर सीजीएम, एसीजीएम, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की नियुक्ति होती है। थैंक यू।